बीती हुई तिथियां दिखती भले न हो, पर वह अनवरत पीछे पीछे चलती रहती हैं और समय समय पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराती रहती हैं। तभी तो किसी ने कहा है कि बीती तिथियों को आप नहीं खोजते, बल्कि तिथियां उचित समय पर आपको ढूंढ लेती हैं। 3 जून 1971 की एक ऐसी ही तिथि ने आज हम सभी गायत्री परिवार कार्यकर्ताओं को ढूंढ लिया है और हमारे सामने सुखद स्मृतियों की पोटली खोल दी है। उन सुखद स्मृतियों में कई किस्से हैं, घटनाएं हैं, जिन्हें आज सुनना और सुनाना दोनों लाजमी है। चलिए लौटते हैं मोर पंख में सहेजी उस तिथि की ओर। आज से 5 दशक पहले यानी 3 जून 1971 को ग्रह गोचर और नक्षत्रों ने दिव्य संयोग संजोया था। समय था हमारी परम श्रद्धेय दीदी शैलबाला पंड्या और परम श्रद्धेय डॉक्टर साहब प्रणव पंड्या जी के परिणय सूत्र बंधन का। ऐसे लग रहा था जैसे दोनों श्रद्धेय को एक सूत्र में पिरोने के लिए प्रकृति खुद ही मुनादी कर रही हो। ऋषि सत्ता नए दायित्व की आधारशिला रखने के लिए धरती पर उतर आई हो। आज श्रद्धेय जी श्रद्धेय डॉक्टर साहब का विवाह दिवोत्सव है। लोग विवाह दिन तो मनाते हैं, लेकिन परम पूज्य गुरुदेव ने एक उत्सव का रूप दिया। तो ये दो छोटी मोटी आत्माओं का मिलन नहीं था, ये तो दिव्य आत्माओं का मिलन था। ये ऋषि सत्ताओं का मिलन था। ये वशिष्ठ अरुंधति की तरह श्रेष्ठ महान आत्मा उस दिन मिले थे 3 जून को। और ये केवल सांसारिक कार्य के लिए नहीं, बल्कि एक महान कार्य युग निर्माण का जो परम पूज्य गुरुदेव के द्वारा चलाया गया है, उसको निरंतर गति देने के लिए, दिशा देने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए हजारों लाखों करोड़ों गायत्री परिवार के संरक्षक के रूप में उनका अवतरण इस पृथ्वी पर हुआ। ऐसे ऋषियुग का विवाह संस्कार क्यों गायत्री जयंती के दिन युग दृष्टा ने संपन्न किया? उसका उद्देश्य केवल एक लगता है कि लौकिक जीवन यापन के लिए नहीं, साधना, सेवा, समर्पण के कार्य के लिए ही उनका जीवन मिला हुआ है, त्याग के लिए मिला हुआ है, न कि लौकिक जीवन यापन के लिए। डॉक्टर साहब प्रणव पंड्या जी के पिताजी परम आदरणीय न्यायमूर्ति श्री सत्यनारायण पंड्या परम पूज्य गुरुवर पंडित श्री राम शर्मा आचार्य के अनन्य और परम शिष्यों में से एक थे। परम पूज्य गुरुदेव से मेरी प्रथम भेंट सन 1956 में हुई थी। उस समय मैं मध्य प्रदेश के शाजापुर जिले की सुसनेर तहसील में सिविल जज के पद पर कार्य कर रहा था। गुरुदेव का वहाँ आगमन हुआ। गायत्री परिवार के एक परिजन श्री नंद किशोर शर्मा मेरे पास आए और कहा कि मथुरा से पंडित जी आए हैं, गायत्री के प्रकांड विद्वान हैं और आप यहाँ 2 दिन उनका कार्यक्रम रहेगा, आप उसमें अवश्य आइए। क्योंकि मैं भी बचपन से ही गायत्री उपासना करता था, मैंने कहा कि मैं अवश्य आने का प्रयत्न करूँगा। गुरुदेव पूर्णाहुति के बाद, यज्ञ की समाप्ति के बाद घर पर आए। उनके साथ 15-20 कार्यकर्ता भी थे। आकर के सब
बैठक में बैठ गए। लेकिन गुरुदेव जिन के लिए जो बैठने की व्यवस्था की थी वहाँ न बैठते हुए वे सीधे घर में प्रवेश किया उन्होंने और हमारे पूजा घर में आकर के बैठ गए। गुरुदेव ने चिरंजीव प्रणव को अपने पास बैठा करके कहा कि यह बालक बड़ा होनहार है और ये आगे चल करके हमारा काम करेगा। सन 1978 में चिरंजीव प्रणव ने यह निर्णय लिया कि वे आजीवन शांति कुंज में रह करके समयदान देंगे। उनके इस निर्णय से हम दोनों पति पत्नी सहमत नहीं थे। हम समझ रहे थे कि उनका यह निर्णय भावावेश में लिया जा रहा है, क्योंकि चिरंजीव प्रणव ने एमडी की परीक्षा पास की थी और हम समझते थे कि उस समय शांति कुंज में ऐसा अस्पताल नहीं था जहां वे सेवा कर सकते थे। मैंने परम पूज्य गुरुदेव को एक पत्र लिख करके इस बारे में अपनी चिंता व्यक्त की। पूज्य गुरुदेव ने उसका जवाब लिख करके श्री राम प्रकाश पांडे के साथ भेजा। यह पत्र 4 पृष्ठ का है और इसमें बड़ी महत्वपूर्ण बातें लिखी है, जिसमें यह भी संकेत दिया कि उनकी भावी योजना क्या है। ब्रह्मवर्चस्व शोध संस्थान की रूपरेखा के बारे में भी इंगित किया और विस्तार से सारी बातें लिखी। गुरुदेव ने इस पत्र में लिखा, यहाँ विज्ञान और अध्यात्म के समन्वय का शोध कार्य आगे बढ़ाने की योजना है। चिरंजीव प्रणव को वह रुचिकर लगी है। तदनुसार साधन भी जुटाए गए हैं। यह शोध यदि सफल होती है जैसे कि आशा है तो इसे मानव समाज की महत्वपूर्ण उपलब्धियों में से एक गिना जाएगा। वे गुरु पुत्री से अपने बेटे के विवाह को लेकर पशुपेश में थे। असमंजस ये था कि विवाह के बाद गुरु शिष्य के रिश्ते का क्या होगा। समधी और संबंधी का रिश्ता कहीं शिष्यता को कमजोर तो नहीं कर देगा। गुरुदेव उनकी दुविधा को बिना कहे समझ गए और उन्होंने आश्वासन दिया कि हम समधी जरूर बनेंगे, लेकिन गुरु शिष्य का रिश्ता और भाव भी अक्षुण्य रहेगा। उसका आदर्श, उसका अनुशासन पूरी गरिमा के साथ कायम रहेगा। और आज हम भी कह सकते हैं कि वो आश्वासन 100% भरोसे में परिणत हुआ। मैंने जब जीजी के साथ संबंध मेरा हुआ तो बड़ा विलक्षण संयोग है कि मैंने जीजी को तब तक देखा नहीं था। जिस समय गुरुदेव ने सगाई का तिलक किया था उस समय मालूम भी नहीं था कि गुरुदेव क्यों बुला रहे हैं घर पे। तांगा उन्होंने कहा कि तांगे को इधर मोड़ लो। मैं था, मेरे पिताजी थे, मेरी माताजी थी। उसके पहले बहुत दिनों से अभियान चल रहे थे पंडित लीलापत जी द्वारा, निर्मल भाभी के द्वारा मुझे राजी करने के लिए, जीजी के लिए। पर मैंने जीजी को देखा नहीं था तब तक, सच में नहीं देखा था। आपके सामने झूठ नहीं बोलूँगा मैं। परम पूज्य गुरुदेव ने पूछा तिलक करके और सिक्का देख के, एक चांदी का सिक्का दिया। उन्होंने कहा तुम तो राजी हो ना? मैंने कहा अब तो राजी हूँ। पर तुमने देखा है कि नहीं उसको? मैंने कहा नहीं, मैंने नहीं देखा गुरुदेव, मैंने अभी तक नहीं देखा। तो बोले मैं समझा बुलवाएंगे। बुलवाने के बजाय उन्होंने कहा माता जी को देखा है? मैंने कहा हाँ। मेरे माता जी जैसी दिखती बिल्कुल। उसके बाद चुपचाप मिठाई खिलाई और बिठा दिया, उतार दिया कि जाओ तुम्हें ट्रेन का टाइम हो गया, जाओ। ये मेरी सगाई का दिन था। शादी 3 जून 1971 की हुई। गुरुदेव ने उसी दिन बता दिया कि 3 जून को शादी करेंगे, उसके बाद हम 20 जून को हम लोग चले जाएंगे। मैं उस समय पढ़ रहा था, फाइनल ईयर में था MBBS में। मुझे बड़ा आश्चर्य होता था कि मैं कैसे निभाऊंगा, क्या करूंगा। पर गुरुदेव ने कहा कुछ नहीं करना, तुम अपनी पढ़ाई करते रहना, ये अपनी पढ़ाई करती रहेगी, बस तुम इसका साथ देना, ये तुम्हारा साथ देगी। मालूम नहीं मैं साथ दे पाया कि नहीं, पर जीजी ने पूरा साथ दिया मेरा। उज्जैन की चंद्रा शर्मा बोली कि पिताजी
आपको तो मालूम होगा कि शैलो की किसकी शादी होगी। तो गुरुजी ने कहा कि हमको मालूम तो है, पर सब लोग अपने बच्ची की शादी के लिए जूते घिसते हैं, तो हमको भी तो प्रयास करना चाहिए, ये उन्होंने कह दिया। फिर तो कही आओ जज साहब के बेटे हैं, प्रणव कैसे रहेंगे, तो जाओ कहना ना। तो उस समय वो वहाँ थे, इंदौर में शायद थे उस समय वो। तो फिर वहाँ पर गए और जा कर के कहे गुरुजी ने ऐसा ऐसा कहा है और ये है। तो जज साहब बोले वो हमारे गुरु हैं और वो गुरु माता हैं और गुरु की बेटी हैं, तो बहन हुई, तो इसे हम कैसे संबंध करेंगे। तो ये आकर बोले पिताजी तो ये तो ऐसी ऐसी कह रहे हैं। बोले जज साहब को हमारे पास भेजो। तो फिर आए जज साहब, और अब सरस्वती जी कहते थे जज साहब आप और सरस्वती आप हमारे शिष्य हैं, हाँ ठीक, और हम आपके गुरु हैं, ठीक, पक्की बात है ना, पक्की बात है, इसमें तो कोई अंतर नहीं कि हम गुरु आपके नहीं हैं, गुरु हैं, हाँ। तो देखो मैं अब गुरु आपको कह रहा हूँ, गुरु और शिष्य का संबंध बराबर बने रहेगा, और मैं कह रहा हूँ आपका गुरु शैलो और प्रणव की दोनों की शादी होगी। तो फिर हुई शादी। परम पूज्य दीदी और डॉक्टर साहब का परिणय बंधन लौकिक दृष्टि में तो उन्हीं लाखों करोड़ों पारिवारिक बंधनों जैसा ही था, पर परालौकिक दृष्टि से इस जुड़ाव का उद्देश्य महत्ती ऋषि सत्ता की कार्य योजना की आधारशिला रखने जैसा था। युग दृष्टा का उद्देश्य था कि इस युवा द्वय से 21वीं सदी के युवाओं को सकारात्मक दिशा दिखाने का भागीरथ कार्य संपन्न कराया जाए, और इसे सुखद सौभाग्य ही कहेंगे कि चरण पखार गहूं में, हर विपदा में दहूं में के संकल्प के साथ आज 5 दशक की यात्रा आगे बढ़ रही है। लौकिक जीवन में 1 और 11 की सूक्ति चरितार्थ होती रही, और गायत्री परिवार के लिए कर्तव्य, दायित्व और समर्पण का नाभीय केंद्र बनते रहे। आज चहुं ओर इनके समर्पण की आभा की झलक सहज ही देखी जा सकती है। दाम्पत्य जीवन दूसरों के लिए अनुकरणीय बने, ये तो जीजी का जीवन है ही। उन्होंने दाम्पत्य जीवन सबके लिए अनुकरणीय बनाया। एक सती की तरीके से आदरणीय डॉक्टर साहब को उन्होंने स्वीकार किया। जीजी स्वयं शुरू से ही मिलनसार, कम बोलने वाली, मृदुभाषी और प्यार से रखने वाली उनकी आदत थी। सारी लड़कियां ऐसे रहती थी जैसे उनकी अपनी लड़कियां हों, और इस प्यार के साथ उन्होंने लालन पालन पोषण किया। और माताजी की परंपरा में सारे गायत्री परिवार से भी मिलने जुलने का जो कार्य अभी हो रहा है, जो आप उनके कार्यभार को संभालते हुए देख सकते हैं, उनकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और बहुत बड़ी जिम्मेदारी को एक मैनेजिंग ट्रस्टी, वेद माता गायत्री ट्रस्ट के मैनेजिंग ट्रस्टी के रूप में आज अखिल विश्व गायत्री परिवार के रूप में पूरा संभाल रही हैं। हम एक स्वयंसेवक होने के नाते हमारी हार्दिक बधाइयाँ, हार्दिक शुभकामनाएँ। उनका दाम्पत्य जीवन जिस तरीके से बीत रहा है, ऐसे ही उनकी कृपा से हम लोग उनके पद चिन्हों पर चढ़ते हुए आगे जीवन जिए। दाम्पत्य जीवन का जीता जागता उदाहरण डॉक्टर साहब और जीजी हैं। हर्षोल्लास इस बात का है
कि ये दिव्य आत्माएं, महान आत्माएं कहाँ कहाँ जन्मी। परम पूज्य गुरुदेव ने हीरे के समान तरासा और आज से 50 वर्ष पूर्व सन 1971 में श्रद्धेय डॉक्टर साहब, श्रद्धेय दीदी का दाम्पत्य जीवन का गठबंधन किया। किस्सा गोई में आपको भले ये जीवन सहज लगता हो, पर वास्तव में इतना सहज और सरल नहीं था। बीएचएल की नौकरी छोड़कर शांति कुंज आना, मिशन का दायित्व अपने कंधों पर लेना कहाँ सहज है। किसी ने सच ही कहा है, सिद्धार्थ का एक झटके से गौतम बुद्ध बन जाना सहज नहीं था। यह बीते जन्मों का प्रारब्ध और ऋषि सत्ता के आशीर्वाद से ही संभव है। ये ऋषि सत्ता का आशीर्वाद ही तो है कि अंग्रेजी दवाइयां लिखने वाला डॉक्टर ब्रह्म वर्चस्व में योग और यज्ञ पर शोध करने लगा। मेडिकल रिसर्च की जगह वैदिक पांडुलिपियों के अध्ययन में जुट गया। डॉक्टर साहब प्रणव पंड्या का शांति कुंज आना सिर्फ आना भर नहीं था, गुरु सत्ता की महती कार्य योजना में जीवन समर्पित करने जैसा था। पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य के लिए हनुमान बनने जैसा था। हम दोनों के मन में उमंग पैदा हुई कि हम यहाँ जो जीवन जी रहे हैं उससे अच्छा जीवन वहाँ जी सकते हैं, और औरों के लिए समर्पित जीवन जीने की जो उमंग है, यदि वो जैसा गुरुदेव माता जी ने जीवन जिया, यदि हम लोग जीवन जी सकें और कार्यकर्ताओं की तरह से जीवन जी सकें, तो शायद हमारे जीवन में जो हमने सौभाग्य कभी उदित होते देखने की कल्पना की थी कि आध्यात्मिक प्रगति की ओर हम बढ़ेंगे, औरों के लिए कुछ कर सकेंगे, और जो सेवा हम मेडिकल साइंस के माध्यम से कर पा रहे हैं शायद उससे ज़्यादा कर पाएंगे, ऐसा कुछ सौभाग्य हमारे मन में आएगा। मन में ये इच्छा लिए हुए अपनी नौकरी की जो अच्छी खासी चल रही थी वहाँ पर भी रिस्क लेते हुए हम लोग छुट्टी लेकर यहाँ आए और 1978 का वसंत पंचमी का गुरुदेव का उद्बोधन सुना। उन्होंने ये कहा था कि लोगों ने लोकहित के लिए, परमार्थ के लिए अपने पिता को छोड़ दिया, अपने गुरु को छोड़ दिया, अपनी माता को छोड़ दिया, और ये मेरे काम को करने के लिए लोग कब आएंगे और कब लोगों के मन में पीड़ जगेगी। इतना बड़ा काम करने को पड़ा है और 21वीं सदी आने में समय नहीं बाकी है, आखिर कौन करेगा इस काम को। मुझे तुम सबसे अपेक्षा है, तुम सबसे उम्मीद है, तुम सबको आना है, और मुझे उम्मीद है कि तुम लोगों में से लोग निकल के आएंगे और इस मेरे काम को सफल बनाएंगे। मित्रों, गुरुदेव का वसंत पर्व का उद्बोधन जितनी देर तक चलता रहा उतनी देर तक आंख से आंसू बहते रहे, अपने ऊपर लानत फेंकते रहे। अभी तक का जीवन एक ऐसा जीवन था जिस जीवन के लिए हम जीते रहे। गुरु का दिया हुआ जो दूसरा जीवन था उसके बावजूद भी अपने मन में कोई जरा सा भी ये नहीं आया कि हम उनके लिए कुछ करें। अब मौका आ गया है कि अब किसी भी हालत में एक झटके से निर्णय लेना पड़ेगा कि अब हम कुछ करके दिखाना है। हमने आपस में बातचीत की दोनों ने, और गुरुदेव के पास जाके लिख करके दिया। गुरुदेव ने कहा, बेटा भावावेश में निर्णय मत लेना, धीरे धीरे करके स्थायी रूप से। जब हम लोग आए सितंबर 78 में, हमने अनेकों का प्यार पाया, हमने अपनी माँ पाई, हमने अपने पिता को पाया और हमने अपने मित्र को पाया। 2 जून 1990 को गुरुदेव के महाप्रयाण के बाद सागर से भी व्यापक इस परिवार का परम वंदनीय माताजी के साथ सह दायित्व निभाना शुरू कर दिया। श्रद्धेय दीदी कभी बेटी, कभी शिष्या और कभी अनुचर की भूमिका निभाती रहीं। चाहे कार्यकर्ताओं के पत्रों का जवाब लिखना हो या देव कन्याओं की गतिविधियों को आगे बढ़ाना हो, पूरे मनोभाव से जुटी रहीं। इतना ही नहीं, संस्कार के कार्यक्रमों और अश्वमेध महायज्ञों आदि बड़े कार्यक्रमों की रूपरेखा और उनकी तैयारियों को पूरी तन्मयता से आकार देती रहीं। जहां दीदी शांति कुंज में रहकर ऋषि सत्ता के निर्देशों को धरातल देती रहीं, वहीं
डॉक्टर प्रणब पंड्या लगातार यात्राओं और देश विदेश में सघन प्रवास से गुरुदेव के कार्यों को जन जन तक पहुंचाते रहे। उसी का अनुपम परिणाम रहा कि विराट संस्कार महोत्सव और अश्वमेध महायज्ञ की श्रृंखला निर्बाध चलती रही और आज भी जारी है। एक आदर्श ऋषियुग कि किस प्रकार से लाखों गायत्री परिवार, लाखों करोड़ों गायत्री परिवार के परिजनों के दुख, कष्ट और कठिनाइयों में भागीदार बनना, उनके स्वस्थ शरीर, स्वच्छ मन के लिए अखंड दीपक के सामने प्रार्थना करना और नए युग के अवतरण की योजना पूरे विश्व में क्रियान्वित करना, साथ साथ देव संस्कृत विश्वविद्यालय का निर्माण, युवा शक्ति का निर्माण और 7 आंदोलन, 7 क्रांतियों को विश्वव्यापी बनाना, पूरे विश्व के अश्वमेध यज्ञों में परम श्रद्धेय जी, परम श्रद्धेय डॉक्टर साहब साथ साथ जाकर के एक ऋषि युग्म के रूप में, जहां डॉक्टर साहब जो है मौन तांत्रिक आहुति के अधिष्ठाता महाकाल के प्रतिनिधि के रूप में प्रयोग करते रहे, वहीं पर परम श्रद्धेय शैलजी जी अपनी शक्ति, सावित्री शक्ति के रूप में अपनी शक्ति का प्रयोग अश्वमेध यज्ञों में करती रही, आज भी कर रही हैं। श्रद्धेय डॉक्टर साहब और श्रद्धेय जी का जीवन एक समर्पित जीवन रहा है, एक आदर्श जीवन रहा है। ऐसा आदर्श परिवार जिसने स्वयं तो अपने आप को गुरुदेव के आदर्शों के अनुसार ढालकर मिशन के लिए समर्पित किया, ये बहुत शुभ अवसर है जिसमें हमको स्वयं अपनी आँखों से ये देखने को मिल रहा है कि आदर्श जीवन कैसा होता है। हम चाहते हैं कि परम श्रद्धेय जी और श्रद्धेय डॉक्टर साहब का वो प्यार, वो स्नेह, वो आशीर्वाद सदैव हमको मिलता रहे, मार्गदर्शन मिलता रहे, जिससे कि हम उनके मार्गदर्शन में चलकर जितनी भी प्रतिभा है, जितने भी हमारे अंदर क्षमता है, वो सब मिशन के लिए समर्पित कर सकें। शांति कुंज की कार्य योजना दिनों दिन व्यापक और विस्तारित होती रही। इसी बीच 19 सितंबर 1994 को परम वंदनीय माताजी के महाप्रयाण के बाद न सिर्फ गायत्री परिवार का उत्तरदायित्व संभाला, वरन उसे सतत आगे बढ़ने और मिशन को शिखर तक पहुंचाने का भागीरथ प्रयास किया। गायत्री परिवार से जुड़े लाखों करोड़ों लोग इस बात के गवाह हैं कि उन्हें आज भी वही प्रेम और स्नेह मिलता है जो परम पूज्य गुरुदेव और वंदनीय माताजी से मिला करता था। श्रद्धेय द्वे ने अपनी आत्मीयता से सभी के दिल में वही अपनत्व का बोध जगा दिया। वो प्यार मन में, वो भाव उभर उभर के रह के साथ में आते हैं। जब क्या बड़े क्या छोटे, वो छोटे छोटे बालक जब किलकारी मार के जब बुलाती भागे चले आते हैं और दौड़ते चले आते हैं, लगता है कि मेरी ज़िंदगी की सारी थकान, सारी परेशानियां उनकी हंसी सुन के गायब हो जाती है। अपनी बहनों को जब खिलखिलाते देखती हूँ, काम करते देखती हूँ, तो मन लगता है कि शांति कुंज के भी प्रगति के द्वार, ये गुरुदेव माता जी की प्रेरणा, ये उनके अरमान हमेशा पूरे होते रहे। मैं समझता हूँ कि आप सबका प्यार है और इस प्यार की कीमत चुकाना बहुत बहुत कठिनाई से हम कर पाएंगे इस काम को। हम कोशिश करेंगे जितना ज़्यादा आप सबके लिए हम कर सके, पूरी तरह से मिट सके, पूरी तरह से आपके लिए कर्जा चुका सके, तो बहुत बड़ी बात होगी। परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी को हमने अपना आश्वासन दिया है कि हम इस परिवार के साथ निरंतर बने रहेंगे और इस परिवार को पीठ पे हाथ रखकर हम आगे बढ़ाते रहेंगे। खूब खूब मंगल कामनाएं, खूब खूब आशीर्वाद।
हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।